सांसद बनी है वो बाय डिफॉल्ट बनी है। लड़ाई बसपा और भाजपा में थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि बनेंगे, लेकिन इनके वोटर समझ नहीं पाए, भाजपा के सपा में चले गए। आप सुनिए, वो नहीं दिखेंगी, वो नहीं दिखेंगे, वो नहीं दिखेंगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये लोग कहाँ दिखेंगे? ये लोग डकैतों की पुण्यतिथि मनाते हुए दिखेंगे। इनसे पूछिए वहाँ क्या करने जाते हैं लोग। ये बात मुद्दे में आई है कि जब भैया अभी इन्होंने डकैत की बात की ना, अभी इन्होंने डकैत की बात की, मैं मानता हूँ डकैत होते हैं, होते थे। सुनिए, अरे मैं अपना मेरा जवाब ले लीजिए, पहले मेरा जवाब ले लीजिए, 1 मिनट मेरा जवाब ले लीजिए। अभी आपने कहा डकैत की बात, उन लोगों से आप सवाल क्यों नहीं करते जो डकैत के सामने जाके चारपाई बिछाते थे? और जो एक मिनट मेरी बात कंप्लीट सर, उनसे आप सवाल पूछिए कि जब सवाल मेरी बात सवाल का उत्तर सवाल नहीं है, सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, एक सेकंड आपके करबी सदर के विधायक जा करके सर झुकाते हैं डकैत के सामने। आपके विधायक जो मानिकपुर से टिकट ले चुके हैं, आप लोग डकैतों की पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं यही जवाब दे। आप सुनिए, अगर क्षमता है, अगर सच्चाई सुनने की क्षमता है भाजपा वालों, सुनिए, जब वो बदमाश थे, डकैत थे, यही लोग, इसी क्षेत्र के लोग जो आज भाजपा का झंडा उठा चटकते हैं, सुनिए, यही लोग, यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है। आप लोग लड़े ना जगह में रहे, जिससे आपको जनता देख रही है, आप लोगों को जनता देख रही है। आप जो भी है मुद्दे की बात करें कि हमें ना पकड़े मुद्दे की। ये प्रश्न मैंने लड़ने के लिए नहीं किया, ये प्रश्न मैंने लड़ने के लिए नहीं किया। मैं ये चाहता हूं कि जिन युवाओं को बस्ते में लोग कहते हैं कि हिंसक ना हो, बच्चे रिवाल्वर ना जाए, ऐसे तस्वीर को बदलने के लिए योगी सरकार में डकैतों का खात्मा हुआ। पूरी तरह से देखिए, विपक्ष भी मानेगी कि योगी सरकार में डकैत गए, मायावती सरकार में ददुआ का खात्मा हुआ। जिस क्षेत्र में जिस डकैत के कारण पलायन होता था, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिसके कारण लोग पलायन करते थे, जिसके कारण डर का माहौल था, व्यापार नहीं था, ठीक है, इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आखिर एक तरह से आप तस्वीर मिटा क्यों नहीं देते? आप खत्म करिए ना, आप वही पुराने लोगों को लेकर के वही पुरानी फिलॉसफी, कभी आप जाएंगे जहां ददुआ का एनकाउंटर हो तो आप पूजा करेंगे आप लोग। ये बताता है कि आप लोग अभी भी डर और भय की राजनीति करना चाहते हैं, और भाजपा इसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करती कि इनके यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, कोई विरोध नहीं करेगा। क्या कहेंगे आप? हम विरोध करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2017 के पहले किसी ग्राम पंचायत में मानिकपुर तहसील से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता था, उसका कारण था दस्युओं का भय। 2017 के बाद आप किसी ग्राम पंचायत में चले जाइए, आप जितनी देर जाएंगे हर 10 मिनट में आपको एक साधन प्राप्त होगा। इसी बाजार में 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, इसी तिगलिया से अपहरण हुआ, यहीं पे मर्डर हुआ। ये बताइए, अभी दो रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, अभी दो गैंग रेप हुए हैं, और पुलिस ने उनको पकड़ा, हार्ट एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने पकड़ा, बहुत जल्द उनको पकड़ा गया। एक को गोली लगी है, जो अभी वांछित है वो भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अभी पकड़े नहीं गए, मेन अपराधी वो हुए नहीं। आप हमें बताइए। देखिए अभी आपने दस्यु और ददुआ की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इस सरकार ने, हमारी सरकार ने, मतलब जनता की सरकार ने, और मुझे इस मंच के माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही जनता की सरकार है, जनता के सुख दुख की चिंता करने वाली सरकार है। इस क्षेत्र की बात करें, जैसा कि हमारे बड़े भाई अभिलाष जी ने कहा है, किसी चौराहे पर शाम को 4 बजे के बाद आम जनता को आने और जाने में दिक्कत होती थी। आज 12 बजे रात में भी जनता, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित आवागमन करती हैं, तो इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? मूलभूत रूप से अगर मनुष्य को सुरक्षा और शांति मिल जाए तो विकास के चरण निश्चित रूप से आगे और प्राप्त होंगे। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इस पाठा क्षेत्र के लिए सुशासन, शांति और सबसे बड़ा ये मूल मंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरह खरी उतर रही है। समुदाय का झंडा लेके आप प्रचार किए हैं, अभी आप इनसे विकास की बात नहीं करिए। ये कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा है, डेली एक बलात्कार होता है। आज उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा बलात्कारी प्रदेश बन गया है, ये महिलाओं की सुरक्षा है। सरेआम दिल्ली के जंतर मंतर में कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये सम्मान की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे।
गाँव का? पहले डकैत पुलिस को डरती थी, जंगल में रहती थी। अब बदमाश शहरों में रहता है, खुलेआम रहता है। ये बात करते डकैत, राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती हुई, उस पे बोले कुछ? बदमाश रहते हैं, सारे राम डकैती कर रहा है, जिसने मंदिर कहते हैं हम राम को लाए। आप बताइए महाराष्ट्र में आरएसएस वाले गणेश जी को अपना हाफ पैंट पहने खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हिंदुओं की भावना निहित होती है। आप पतंग में हमारा बजरंगबली को उड़ाएंगे, यहाँ पे हिंदू भावना निहित होती है। आपकी औकात है, आपकी औकात है, आपकी सुनिए मेरी बात, गोली चलवाने वाले राम भक्तों की बात करते हैं, गोली चलाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने केवल तो काम नहीं करते, केवल जय श्री राम बोलते हैं। और अभी जो ब्लॉक प्रमुख है, आज जाके ब्लॉक में जो काम हुआ कि पूरी गट्टी डाल के पैसा निकालने का काम किया, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके नए दिखाने का काम किया। ब्लॉक प्रमुख की पहले जांच करा दिया है कि मायावती पास किस तरह रहते थे, एक रुपया ट्रैक्टर भी नहीं था, आज करोड़ों पैसा कहाँ गया ब्लॉक प्रमुख, जांच करा ली जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना ईमानदार भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये भ्रष्टाचार का जो सवाल है, ये सब वाजिब सवाल है, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ, ये लोग ऐसे मुद्दे बोलेंगे जिनसे लड़ाइयाँ हो। बात आएगी राम मंदिर की, बात आएगी कार सेवा की। राम मंदिर बना है, ये सभी हिंदुओं की आस्था का सम्मान है, ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। डकैतों का खात्मा हुआ है, ये भी सच है। डकैतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी सच है। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर का। कितने लोग यहाँ से, देखिए नहीं तो देखिए, सत्ताधीश वही बनेगा जो मुद्दों की बात करेगा, ठीक है? ये भटकाव की राजनीति है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इनसे ये पूछिए, ये लोग अगर इतने ही संवेदनशील थे, रवि जी, अगर ये लोग इतने ही संवेदनशील थे मुद्दे के, तो सपा के शासनकाल में भी यही सीएससी सेंटर था, बसपा के शासनकाल में भी यही सीएससी सेंटर था। आपने यहाँ मशीनें रखी हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ के डॉक्टर जो है क्या इलाज करते हैं, पूछिए इनसे, सिर्फ रिफर सेंटर है। जैसे जब ये देखिए, जब ये सत्ता में रहेंगे, रवि जी, जब ये सत्ता, इनसे कहिए कि उतावलापन अपना माइक पे दिखाएं, मुझे बोलने का मौका दें। जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, ये ऐसे ही करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप सत्ता पर नहीं है तो आप बहाना बना देते हैं कि हम सत्ता पे नहीं है। अरे भाई, कभी तो रहे होगे ना, इस पूरे 50 साल 78 साल में आप सत्ता तो पाए होगे, सीएससी का चार्ज तो आपको मिला होगा, लेकिन क्या है, वही दीवाले हैं। यहाँ पर मौतें हो जाती हैं, रिफर सेंटर बना हुआ है। आप जिले की बात करते हैं, आपका विधायक उसी मॉडल से आपका विधायक बना, अब उसी मॉडल पे वो बात नहीं करता। आपका विधायक उसी मंदाकिनी नदी के मॉडल पर विधायक बना, उससे बात नहीं करता। आप सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं और गलती से कमल खिल जाता है। हम बात कर रहे हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है? मानिकपुर का सीएससी सेंटर। मुद्दा क्या है? करबी से डभौरा की रोड, मारकुंडी में राजकीय इंटर कॉलेज खुलना चाहिए। शिक्षा के बड़े पैमाने हैं जिस पे काम होना चाहिए, काम की बात होगी नहीं। नगर में आप ये बताइए, इसी नगर में इतना पैर घुस जाता था 10-15 साल पहले लोगों का। इनकी सरकार नहीं थी वहाँ पे, पूछिए आप, इसी नगर में बनाई है यहाँ नगर की रोड। आप इनसे पूछिए, शिक्षा के संबंध से जो बोले हैं कि यहाँ से लगा के इटवा तक या मारकुंडी तक स्कूल नहीं है। हमारी सांसद कृष्णा देवी पटेल इसका पूरा लेखा जोखा वहाँ पे प्रस्तुत की है लोकसभा में। बात करते ना स्वास्थ्य की, बोल रहे हैं, आप इनसे पूछिए, बोल रही हैं कि 10 इनकी सरकार थी कभी, तो हम लोगों की सरकार थी, तो आज बच्चे अतर्रा नहीं जा रहे, आज बच्चे करबी नहीं जा रहे, आज बच्चे बांदा नहीं जा रहे। आज जो देन है समाजवादी की देन। अभी बोले हैं कि इनकी सरकार कभी थी, आप बोले सरकार कभी थी, सरकार थी तो पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, नवोदय और जितने भी यहाँ की जो भी आज विकास दिख रहा है, सिर्फ सपा के कार्यकाल की ही दिख रहा है। आपने किया, हमारे अनुज जी ने कहा कि स्वास्थ्य, इस जिले में जिला स्वास्थ्य जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, समाजवादी सरकार की देन है। राम सिंह जी ने आप बताइए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये तो उल्टा है, वो उल्टा चोर तो सवाल बनाते। 10 साल से आप सरकार राज कर रहे हैं और सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया आपको, आप उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा?